जी, इस वक्त नईम हैदर पंजोदा साहब इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात करके निकल रहे हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब, आपकी खान साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई है कि खान साहब ने ईद के लिए कपड़े शपड़े सिलवा लिए हैं, शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर ली है, कटिंग वटिंग करवा ली है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। जब भी मुर्शिद का दीदार होता है जी, हमारे तो हौसले जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं। खान साहब से आज मुलाकात हुई है, 4-5 हम लोग थे और लीगल टीम की खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब का मोराल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत बुलंद, बहुत पुरज़म और डट के खड़ा है कप्तान। ईद के हवाले से आज पूछ रहे थे कि कल ईद होगी। मैंने कहा जी आज जो न्यूज़ चल रही हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि कल जो है वो ईद होगी। तो कह रहे थे कि अच्छा चलो, अच्छा है जी, ज़बरदस्त है। ये बताएगा कि खान साहब ने ईद के लिए कपड़े शपड़े सिलवा लिए हैं, कटिंग वटिंग करवा ली है। देखें, ईद के हवाले से खान साहब की शॉपिंग, अब वो जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं तो उन्हें पहले भी कोई फ़िक्र नहीं होती थी कि वो कोई शॉपिंग करें ईद के ऊपर। आपने देखा कि उनकी ईद कैसे गुजरती थी वर्कर्स के दरमियान। तो आज भी खान साहब बड़े ही सादा तबीयत के कैजुअल मूड में, आई थिंक सो, वो रोज़ा जो है उसकी हालत में वो सोए हुए थे, तो वहाँ से उठ के वो आए और हमारे साथ उनकी मुलाकात हुई। ईद जो है वो खान साहब हमसे पूछ रहे थे कि ईद के हवाले से बताएं कि क्या कल ईद है। तो हमने बताया उन्हें कि जी बिल्कुल कल ईद बन रही है, अभी तक जो है वो रात को डिसाइड होगा। खान साहब जो है वो बड़े ही ज़्यादा जो है कंसर्न्स पाए हमने उन कौम के हवाले से। जी, ईद का जोड़ा आप लेकर गए थे खान साहब के लिए, या फिर कौन लेकर गया ईद का जोड़ा खान साहब के लिए? नहीं, ईद का जोड़ा नहीं लेके गए। बुक्स जो हैं खान साहब ने कुछ मंगवाई थी, किताबें उन तक भिजवाई हैं और खान साहब ने एक और बुक का जो है वो लिख कर दी है हमें, लिखा है हमने। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मीटिंग के अंदर वो किताब भी उन तक पहुंचेगी। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ईद के कपड़े लेकर आएँ, कोई पेशावरी चप्पल लेकर आएँ जो कि पहनते हैं वो? खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मेरी ये फरमाइश है कि मेरे लिए ईद का जोड़ा लेकर आएँ, चप्पल लेकर आएँ। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो आज तक हमारे इदारों के ऊपर, हमारी अदलिया के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, जो आज तक हमारे इदारों को यरगमाल बनाया गया, 4 केसेस का उन्होंने जिक्र किया कि 3 जो सज़ाएँ सुनाई गईं उसमें आइन की धज्जियाँ उड़ाकर हमें सज़ाएँ सुनाई गईं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो फ़ैसले करने वाले पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो प्रेशर करते हैं, डालते हैं उनके ख़िलाफ़, और जिन जजेस ने जो है वो बात उठाई है, खान साहब ने उनके लिए खराज तहसीन पेश किया है। तो खान साहब ईद कल कैसे मनाएंगे, किस अंदाज में मनाएंगे, बताया उन्होंने आपको? देखिए, खान साहब ने ईद के हवाले से, मनाने के हवाले से, डेफिनेटली वो जेल में हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर मैंने जो है वो जेल इंतज़ामिया से पूछा है कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए खान साहब को क्या आप अलाउ करेंगे। तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है वो ईद जो है वो पढ़ाई जाएगी और उसमें तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। देखें, ईद का मौका है, खान साहब को ईद पढ़ने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए, उनके लिए इंतज़ाम होना चाहिए कि वो वहाँ पर ईद पढ़ सकें। उन्होंने पूरा महीना अबादात रोज़े गुजारे हैं और मैंने जो सारा वहाँ पर किया है चेक, उसके अंदर मुझे जो पता चला है कि उनका जो रात को इबादत करते थे, नमाज़ पढ़ के फिर वो सोते थे, अदालत अगर नहीं लगती थी तो फिर लेट थोड़ा सा 10-11 बजे जागते थे, तो इस तरह से उनका इबादत के अंदर महीना पूरा गुजरा है। तो उन्हें जो है ईद पढ़ने की इजाज़त जो है वो मैं समझता हूँ कि जो नहीं दी जा रही, या ये कहा जा रहा है कि वो नहीं पढ़ेंगे या नहीं जा सकेंगे कि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, ये गलत बात है। हम इसके ऊपर आज मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आवाज़ उठाएँगे जी। तो यानी इमरान खान आम कैदियों के साथ ईद नहीं मनाएंगे जी? नमाज नहीं पढ़ेंगे ईद की? नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे नमाज ईद इमरान खान? यही बड़ा कंसर्न है जी कि उनको नमाज जो है पढ़ने की इजाज़त जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, तो ये समझ से बाहर है बात। खान साहब जो है वो हमेशा, मैं आपको बताऊं कि जब भी खान साहब से मुलाकात होती है ना, कोई साल के बाद अगर पहली दफ़ा मिला है तो खान साहब उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते कि साल के बाद मैं मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि खान साहब हमेशा इस मुल्क की फ़िक्र में रहते हैं। वो आती बात करते हैं कि आपने कौम के लिए उसके साथ ये जुल्म हुआ है, फ़ौरन ये आवाज़ उठानी है। वो टाइम की बहुत बचत करते हैं। आज भी उन्होंने एक पूरा पूरे एक नोट बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने हमें बताया कि ये पॉइंट्स हैं जो आपने जाकर बात करनी है, जिनके हवाले से आपने कौम को आगाह करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि खान साहब का जो
मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कि कौम डटी रहे, कौम तैयार रहे। जिस वक्त भी एहतजाज की, जलसों की, रैलियों की कॉल की जो है वो कॉल हो, तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो निकले। और खान साहब आपसे उम्मीद रखते हैं। खान साहब आपकी वजह से जेल में पड़े हैं, आपके बच्चों की आज़ादी की वजह से पड़े हुए हैं। खान साहब चाहते हैं कि जिस वक्त कॉल दी जाए तो फिर पूरा पाकिस्तान निकले। हमने अदलिया के साथ, 6 जजेस के साथ इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना। अच्छा नईम पंजोता साहब, इमरान खान ने कल ईद भी है, तो क्या इमरान खान ने कटिंग वटिंग शेव करवाई थी आज? खान साहब की शेव हुई थी जी आज। और कटिंग की अगर बात की जाए तो खान साहब के बाल वैसे ही बड़े वो कैजुअल रखते हैं, कोई फ्रेश कटिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन बाल उनके कटे हुए हैं जी। और ईद जो है वो हमेशा बड़े सादा तबीयत के हैं, सादा तबीयत मिजाज के मालिक हैं और ईद उसी तरह से गुजारेंगे। लेकिन जो ईद नमाज़ पढ़ने का जो मामला है ना, वो एक गलत चीज़ है कि उन्हें तो कल की क्या एक्टिविटीज़ होंगी? आप लोग खान साहब से, उनकी फैमिली मिलने जाएगी, क्या कल के इंतज़ाम है आप लोगों के? देखिए, कल के हवाले से वो मुलाकात नहीं करने देंगे, क्योंकि आज बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी जुमरात को भी वैसे मुलाकात का दिन है, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी ईद की छुट्टियाँ हैं, तो लिहाजा जुमरात को भी पॉलिटिकल लोगों की भी या फैमिली की हम मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। तो हमने अपना वहाँ पर बात उनसे की है। हम मज़ीद भी बात करेंगे कि ईद के ऊपर जो है उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जाए, और ईद के बाद भी जो जुमरात का दिन है पॉलिटिकल लोगों से मिलने की उनको इजाज़त दी जाएगी। खान साहब ने कोई ईद के मौके पर कोई मिठाई या कोई सवैयाँ या कोई इस तरह की चीज़ की डिमांड नहीं की कि मेरे लिए भेजिएगा या किसी तरीके से? देखिए, खान साहब जो हैं वो कभी भी डिमांड नहीं करते कि मेरे लिए ये चीज़ भेजें खाने के हवाले से, मैं ये चीज़ खाना चाहता हूँ। बल्कि उनका कंसर्न क्या होता है, वो बुक्स वगैरह का कहते हैं। वो कुरान पाक, जैसे आपको पता है कि वो तर्जमे वाला जो कुरान पाक है उस हवाले से उन्होंने कहा था, तो वो इस तरह की उनकी डिमांड्स होती हैं। उनकी ये डिमांड्स नहीं होती। एक्सरसाइज जो है वो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, फ़िज़िकली बड़े माशाल्लाह फ़िट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं। एक्सरसाइज के लिए जो उनको सामान, हम हमेशा कंसर्न, वॉक के लिए थोड़ा स्पेस है उनको, वॉक वो करते हैं, और लेकिन पुरज़्म है, कायम है, डटे हुए हैं और कौम के साथ खड़े हैं जी। अच्छा सर, कल उम्मीद की जाती है कि कल ईद है, और नईम हैदर पंजोता के क्या जज्बात थे जब अपने कप्तान को जेल में देखा और कल ईद का दिन है? देखिए, मेरे लिए मैं बड़ा शौक़ रखता था। मैं आज वैसे मैं चला गया था सरगोदा, लेकिन जो ही वहाँ से सुपरिटेंडेंट जो अथॉरिटीज़ हैं जेल की, उनकी तरफ से मैसेज आया कि आपका नाम ओके है, तो मैं ख़ास तौर पर आया हूँ इसलिए कि ईद से पहले कम से कम खान साहब को ईद के एक दिन पहले उनसे मुलाकात जो है वो की जाए, कि पता नहीं कल जो है वो इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पर आज आया कि आज खान साहब से मुलाकात हो, ईद का मौका है, तो मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। गले शले मिले खान साहब को? गले फासला होता है, दरमियान में टेबल होता है। जो ही वो मिले हैं तो देख के बड़ी उनकी वो स्माइल आती है, हाँ जी आ गए हो। एक एक बंदे को सलाम फिर वो करते हैं, जी कैसे हो आप, ठीक हो जी, और एक एक बंदे की तरफ तवज्जो देकर वो बात करते हैं और समझाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक एक बंदे की बात। खान साहब को एडवांस ईद मुबारक दे दी आपने? जी एडवांस ईद मुबारक दे दी है जी। खान साहब से आपने ईदी का नहीं कहा कि खान साहब आप हमें भी ईदी दें? देखिए, हमने ईदी का नहीं कहा, क्योंकि खान साहब जो है वो अंदर हैं, और ईदी के हवाले से नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त देखें ना कि हमारे कितने लोग जो हैं वो बेगुनाह जो है कैद किए हुए हैं। आज ख़वातीन, आज हमारे बुज़ुर्ग, आज हमारे जवान जेलों में पड़े हुए हैं, तो हमें उनकी बड़ी फ़िक्र है। तो लिहाजा ईद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मनाई जाएगी भरपूर तरीके से जब कप्तान हमारे वर्कर्स हमारे साथ होंगे, बाहर होंगे, और फिर खुशियाँ भी होंगी, फिर हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। सर, आप इडियाला रोड पे खड़े, इमरान खान साहब की जब रैली होगी तो इस इडियाला रोड का मंजर आप क्या देख रहे हैं? इस अडयाला रोड का मंजर क्या, ये पूरा पाकिस्तान जो है, ये आप देखेंगे कि मोटरवे हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पिंडी हो, अटक हो, सरगोदा हो, जेलम हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह से लोग निकलेंगे और हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला वो खुशियों से भर देंगे, और हर चीज़ आप देखेंगे कि उस वक्त जो है अवाम ही अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया।